अच्छा टाइम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, नई सोच आ रही है, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों करूं जो पहले से किसी ने किया है। अगर मैं अपनी फादर की कोई फिल्म उठाऊं या कोई मिस्टर बच्चन की फिल्म उठाऊं, मैं उनसे बेटर तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं। सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन रीमेक्स, बट मे बी आफ्टर 10 years अगर कुछ काम नहीं मिल रहा और सिर्फ रीमेक्स मिल रहे हैं तो करना पड़ेगा। वेलकम टू सोशल। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक साल में कितनी रीमेक्स बनाता है। ऐसा लगता है कि आइडियाज की कितनी कमी है कि अब मेकर्स सिर्फ आइकॉनिक फिल्म्स को ही रीमेक करते रहते हैं। द सिचुएशन इज सो बैड दैट एवरी मंथ 1 to 2 रीमेक्स गेट अनाउंस्ड, और इनमें से बहुत ही रेयरली ही कोई अच्छी होती है। The rest are just projects made as cash grabs. बॉलीवुड ने सिर्फ मॉनेटरी गेन्स के लिए कितनी साउथ फिल्म्स को रीमेक करके ओरिजिनल की लेगेसी को रूइन किया है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 रीसेंट फ्लॉप हिंदी फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो आइकॉनिक साउथ फिल्म्स का रीमेक थी। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो डू वॉच इट टिल द एंड। हाय बानी बू। थू क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, हेलो बोल रही है। थू थू थू। भाई फिर से हेलो बोल लिया क्या? नंबर 10, विक्रम वेदा। विक्रम वेदा तमिल सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर्स में से एक है। इट वॉज ऑल्सो द फिल्म विच इंट्रोड्यूस्ड विजय सेतुपति टू द नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस। इसे देखते हुए इसके हिंदी रीमेक से सबको काफी एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली बिकॉज ऋतिक को कास्ट किया गया था एंड ही वॉज फेसिंग ऑफ अगेंस्ट सैफ. So everyone was even more hyped to see them together. But unfortunately, the film flopped badly at the box office. काफी लोगों को ये लगा कि मेकर्स ने इसे सीन बाय सीन रीमेक किया है और फिल्म में कुछ भी नया नहीं था। Although ऋतिक की परफॉर्मेंस को प्रेज किया गया था, पर उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे इसके फेलियर के बाद। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। नंबर 9, लव यापा। 2022 में रिलीज हुई तमिल फिल्म लव टुडे इज अ वेरी यूनिक रोम कॉम। फिल्म में दो कपल्स अपने फोन्स एक्सचेंज करते हैं जिन्हें एक दूसरे के कई सीक्रेट्स पता चलते हैं। दिस वाज अ वेरी एंजॉयबल रोम कॉम, but इसका बॉलीवुड रीमेक was not even close to the feel of the original. Because Love Yappa scene to scene remake है and some situations work so well in the original but remake में वो सही नहीं लगती. The comedy definitely works but a lot of things don't connect. इसीलिए शायद इस फिल्म की collections भी उतनी खास नहीं रही. Love Today was made on a small budget of 5 crores and it made over 100 crores. And the remake was made on 60 crores and it could not even come close to recover its budget. Come on यार, ये just a friend. तूने कहा कि वो तेरे भाई जैसा है। What rubbish. मैंने कहा था वो दोस्त है मेरा. You know I love you, right? नंबर 8, मिली। ये मूवी सीन बाय सीन मलयालम फिल्म हेलन का रीमेक है और हेलन एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस एना बेन ने एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी थी. इट वाज अ वेरी गुड सर्वाइवल थ्रिलर जहां एक लड़की एक फ्रीजर रूम में बंद हो जाती है. इट वाज सच एन ओरिजिनल आइडिया और शायद इसी को देखते हुए मेकर्स ने इसको बॉलीवुड में रीमेक किया. The Hindi remake didn't have that intensity. It lacked the believable performance that was needed. और इसीलिए शायद इस फिल्म को लोग आज भूल ही गए हैं. Welcome to Doom's Kitchen. Can I take your order, please? नंबर 7, बेबी जॉन. थेरी एक ऐसी फिल्म है जिसकी डब्ड वर्जन को बहुत लोगों ने देखा था, सो इसका रीमेक बनाना एक अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी लोगों में ये इतनी पॉपुलर है. बट द मेकर्स स्टिल वेंट अहेड एंड मेड बेबी जॉन व्हिच वाज अ ह्यूज डिजास्टर. वरुण धवन को एक मास अवतार में प्रेजेंट किया गया था पर वो इस रोल के साथ उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए. He seemed to lack the charisma to pull off such a larger-than-life character, जो विजय थालापति effortlessly create कर पाए थे. ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लोग उनकी परफॉर्मेंस से कनेक्ट नहीं कर पाए थे. मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ. नंबर 6, भोला. कैथी जैसी क्लासिक फिल्म का रीमेक बनाना आसान बात नहीं है. इवन टिल टुडे पीपल कीप टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेट इट वाज. पर अजय देवगन ने पूरी कोशिश की कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो लोगों को उतना ही एंटरटेन कर पाए. ऑल्दो फिल्म में कुछ चीजें नई भी थी और अजय देवगन ने इसके साथ भोला यूनिवर्स भी स्टार्ट किया था व्हिच जस्ट डिडंट वर्क फॉर द फिल्म. क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई इसीलिए अब उस यूनिवर्स का आगे शायद ही कुछ होगा. सो दिस एक्सप्लेन्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फोकस ऑन मेकिंग अ गुड सोलो फिल्म देन प्लानिंग अ यूनिवर्स फर्स्ट. शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता.
पहले कभी दिखे नहीं। दिखे होते तो तू नहीं दिखता। नंबर 5 हिट द फर्स्ट केस। जिस किसी ने भी ओरिजिनल फिल्म देखी थी उसे हिट का हिंदी वर्जन काफी खराब लगा था। नो अमाउंट ऑफ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी वेंट बिहाइंड रीमेकिंग इट। आप एक थ्रिलर को कितनी ही तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद इट, बट हियर एवरीवन लुक्ड डिसइंटरेस्टेड। इवन एक्टर्स लाइक राजकुमार राव एंड सानिया मल्होत्रा, who usually give credible performances, they looked very bored here. अगर आपको एक solid murder mystery देखनी है, then watch the original version. It is very well made. नंबर 4 देवा। शाहिद कपूर के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी देवा के साथ एक मासी फिल्म करने की, एंड ही गेव हिज बेस्ट इन एवरी वे, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म लोगों को पसंद ही नहीं आई। मेकर्स ने मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस को रीमेक किया था और वो काफी फेमस है अपने फाइनल ट्विस्ट के लिए। इट वाज वन ऑफ दोज थ्रिलर्स दैट रियली चेंज्ड द वे थ्रिलर्स वर मेड। सो एक ऐसी आइकॉनिक मूवी का रीमेक बनाना एक टफ डिसीजन था, और उससे भी ज्यादा मुश्किल हुआ होगा उसके क्लाइमैक्स को चेंज करना। देवा एक लार्जर देन लाइफ फिल्म बन गई थी, एंड इवेंचुअली इट डिडंट क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस। Hooliganism has to stop. आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में, पुलिस या माफिया। I am mafia. Number 3 Sarfira. Surarai Potturu is a very emotional film and it is loved even by the Hindi-speaking audience क्योंकि इसे हिंदी में भी डब किया गया था। So when the film is already celebrated in the target audience, तो उसको इतना जल्दी बॉलीवुड में रीमेक करने का आइडिया बिल्कुल सही नहीं था। The film flopped at the box office and collected only 30 crores after a budget of 80 crores. वो जो कहता है करके दिखाता है, करेगा ना? ओ आई। बस चलो। Number 2 Bachchan Pandey. We just want to ask who gave the rights of a film like Jigar Thanda to a director like Farhad Samji. इतनी आइकॉनिक फिल्म को अगर आप रीमेक करोगे तो आपको एक ऐसा डायरेक्टर लेना चाहिए जो सिनेमा को क्लोजली समझता हो। But we don't know what went behind the planning of Bachchan Pandey because ना तो ये एक कॉमेडी फिल्म बन पाई और ना ही एक्शन फिल्म। Forget about the philosophical depth which Jigar Thanda had, but Bachchan Pandey wasn't even entertaining as a mass film. मेकर्स ने इतने अच्छे सब्जेक्ट और इतनी अच्छी कास्ट को इतनी खराब तरह से प्रेजेंट किया that the whole film felt like a parody of जिगर ठंडा। जब हमारे पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे और मेडिकल वाला पैसे के बिना दवाई देने को तैयार नहीं था, हमने हथियार उठा लिया। Number 1 शहजादा। आला वैकुंठपुरम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी that featured Allu Arjun in the main role. And everyone knows how Allu Arjun has his own style जिसको देखकर उनकी आज इतनी बड़ी fan following है। So imagine remaking this in Bollywood, that as well with Kartik Aaryan, जिन पर ऐसा रोल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। It was a terrible remake. ना फिल्म में ह्यूमर था और ना ही ये फिल्म एंटरटेनिंग थी। I feel like whistling. దీనికి విజిల్ ఒకటే సరిపోదు, బద్దలైపోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, స్లో మోషన్, గాల్లో కోట ఎగటాలు, చాలా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్లు ఉన్నాయి। నేను ప్లాన్ చేస్తాను, నువ్వు వచ్చే బ్రదర్। तूने खिलौने मांगे, तुझे खिलौने की दुकान मिली। तूने छुट्टे मांगे, तुझे क्रेडिट कार्ड मिला। तूने दूध मांगा, तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। शहजादा। Before ending this video, you also tell us कि इनमें से कौन से रीमेक्स हैं जो आपको completely useless लगी, कि जिनको रीमेक ही नहीं करना चाहिए था। We are looking for some interesting answers, so do drop your comments. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।